गैर कानूनी तारकीन वतन राहजनी और दीगर जुराइम में मुलव्वस हैं, इन्हें वापस भेजा जाए। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं सिंध के किसी भी जेल में कैदियों के साथ बुरा सलूक नहीं हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने स्क्रीन पर जेल के अंदर बच्चों का स्कूल दिखाया। मुकेश चावला कहते हैं कराची को यौमिया 1.25 लाख आटे की बोरियां फराहम की जाती हैं, मेयार अच्छा ना होता तो इतनी तादाद में बोरियां फरोख्त ना होती। महकमा सेहत सिंध मुख्तलिफ बीमारियों के तदारुक के लिए मुतहरिक। सूबाई वजीर अजरा पिजोहो ने शोबा सेहत के लिए किए गए इकदामात गिनवा दिए। कहा हिफाजती टीकों के लिए QR कोड का नया सिस्टम शुरू कर दिया गया है। बर्थ रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया और टीके भी लाजमी होंगे। बायोलॉजिकल सेफ्टी लैब्स भी खोली गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम के जरिए टीचिंग अस्पताल का भी डेटा जमा करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल पर जोर। साफ कह दिया हेल्थ वर्कर्स को कोविड रिस्क अलायंस नहीं मिलेगा। ईंधन की बचत के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़। कराची समेत बड़े शहरों में हफ्ते में 3 रोज घर से काम करने का मशवरा। इतवार को गाड़ियां ना चलाने और हाईवेज पर रफ्तार की हद 10 किलोमीटर करने की तजवीज़। गाड़ी शेयरिंग करने, छोटे फासला पैदल या साइकिल पर तय करने का मशवरा। जहाज की जगह तेज रफ्तार ट्रेन रात में इस्तेमाल करने और मुतबादिल मौजूद होने की सूरत में कारोबारी सफरी ज़रूरत कम करने की सिफारिश। कहा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 10 निकात पर OECD मुमालिक अमल कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी इन निकात पर अमल करना चाहिए। तवानाई प्लान के तहत मार्केटें जल्द बंद करने पर चेयरमैन ऑल कराची इत्तेहाद अतीक मीर की मशरूत रजामंदी। कहा पहली बार ताजरों से मुशावरत की गई। रात 9 बजे मार्केटें बंद करने को तैयार हैं। रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला गलत होगा। फैसले से ताजरों और पुलिस के दरमियान तसादुम होगा। महंगाई की वजह से लोग 2 नौकरियां करने पर मजबूर हैं। हुकूमत तवानाई की बचत का मुतबादिल प्लान बनाए। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात पर अहम पेशरफ्त। बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को कराए जाने पर मुशावरत। दोनों जमातों के अहम रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन और अदालतों को 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन कराने का यकीन दिलाया जाएगा। MQM धड़ों को एक करने का मिशन कड़े मरहले में दाखिल। खालिद मकबूल की क़यादत में मुस्तफ़ा कमाल मुत्तफ़िक। गवर्नर सिंध की PSP चेयरमैन से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने गुलदस्ता पेश किया। कहा मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इससे भी ज्यादा मुश्किल वक्त आने वाला है। लोग मुश्किल में हैं, अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। कोई एक गिरोह अकेले मसाइल को हल नहीं कर सकता। अवाम आपस में इख्तिलाफात कम देखना चाहते हैं। हमारी MQM से कोई बात हुई है तो गवर्नर से ही हुई है। MQM से जब कोई बात होगी तो बताएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं इन्हें किसी ने नहीं कहा कि मुलाकातें करें, तनकीद छोड़ें, इख्तिलाफात भुलाएं और हाथ थामें। इनका मजीद कहना था कि मैं दिल से चाहता हूं कि हम सब इख्तिलाफात भुलाकर आगे बढ़ें। मैं जिस मनसब पर हूं वहां सियासी बात नहीं बल्कि इखलाक की बात कर सकता हूं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने MQM के धड़ों को यकजा करने की कोशिश को हैरान कुन करार दे दिया। दावा किया कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान का शहर के मसाइल हल न होने का शिकवा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 30% से ज्यादा जुराइम का दावा किया। जमात इस्लामी जल्द ऐलान कराची करेगी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियां, इलेक्शन कमीशन का नोटिस। महकमा औकाफ सिंध के किए गए तकर्रुर तबादले गैर कानूनी करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी औकाफ मुनव्वर महसेर को खत अरसाल कर दिया। साइकिल पर दुनिया की सैर करने वाली ब्राजीलियन फैमिली का कराची में ठहराव। क्रिस्टोफ नामी सयाह अपनी 3 बेटियों के हमरा केमाड़ी पुलिस का मेहमान बन गया। SHO सैदाबाद सब इंस्पेक्टर शाकिर हुसैन ने इस्तकबाल किया। यौमी सहालिया और जमानजान बलोचिस्तान के साली पट्टी से होते हुए शरकायत पहुंचकर खुशी से निहाल। ब्राजीलियन सयाह पाकिस्तानी सकाफत और खानों के मुंह तरफ दुनिया में पाकिस्तान का मनफी तासुर गलत करार दे दिया।
गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एमनेस्टी स्कीम कल खत्म हो जाएगी। एमनेस्टी स्कीम खत्म करने के लिए वजारत दाखिला ने नादरा को मरासला अरसाल कर दिया। 1 जनवरी से गैर मुल्की बाशिंदों से जुर्माना वसूल करने की हिदायत। नादरा 1 साल से ज्यादा स्टे करने वालों से जुर्माना वसूल करेगा। ओवर स्टे करने वालों का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। कराची में सर्दी बढ़ गई, दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। दुनिया के आलूदा शहरों में पाकिस्तान का चौथा नंबर। फजा में आलूदा ज़रात की मिकदार 159 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। कराची में गैस की हफ्तावार बंदिश। CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए। गैस की फ्राहमी पीर सुबह 8 बजे बहाल की जाएगी। तर्जुमान सुई सदरन कहते हैं घरेलू और कमर्शियल सारिफीन अव्वलीन तरजीह हैं। मंजूर कॉलोनी सेक्टर D में इंसारी मस्जिद के करीब गैस लीकेज धमाके से घर जल गया। मियां बीवी और बच्चा जख्मी, सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल। जख्मी होने वालों में फराज सबा और 12 साल अयाम शामिल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती डॉक्टर बिस्मा हसन कामली का डोमिसाइल PRC जाली निकला। डिप्टी कमिश्नर मली ने अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत लिख दिया। डॉक्टर बिस्मा को बतौर चेस्ट स्पेशलिस्ट भर्ती किया था। बिस्मा हसन ने गलत एड्रेस जाहिर किया। खातून का ताल्लुक सिंध से नहीं। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बिना तकर्रुर तबादलों का इंकशाफ। सेक्शन अफसर इंजीनियरिंग विंग 1 इल्ताफ हुसैन मेमन का तबादला। इल्ताफ हुसैन मेमन सेक्शन अफसर बजट अकाउंटेंट्स तैनात। गेट 17 के सुपरिटेंडेंट एजाज अब्बास सेक्शन अफसर इंजीनियरिंग 1 तैनात। नोटिफिकेशन जारी। महकमा कॉलेज तालीम की सलाह फंड में कटौती की गई, तनख्वाहें वापस करने का फैसला। महकमा खजाना ने अकाउंटेंट जनरल को खत अरसाल कर दिया। मुलाजमीन का काटी गई तनख्वाहें अगले माह वापस करने की हिदायत। तुर्किया के बहरी जहाज का दौरा पाकिस्तान। तुर्क जहाज ने पाक बहरिया के जहाज़ों के हमरा 2 तरफा बहरी मश्क में शिरकत की। तो कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दरीना बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल। तुर्क वफ़द ने मज़ार कायद पर भी हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 9 पैसे का इजाफा। डॉलर 226.41 रुपये से बढ़कर 226.50 रुपये पर पहुंच गया। बाजार हिस्से में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 353 पॉइंट्स का इजाफा। 40,000 की सतह बहाल हो गई। पाक न्यूजीलैंड कराची टेस्ट 5वें रोज पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बना लिए। न्यूजीलैंड पर 32 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। ACL सीजन 9 क्रिकेट टूर्नामेंट इफ्तितामी मराहिल में दाखिल। अली स्पोर्ट्स और स्ट्राइकर 11 के दरमियान मैच। T20 मैचेस के इवेंट में 6 टीमें मद्दे मुकाबल। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 30,000 रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी। आलमी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कराची का तनसाज रमीज छा गया। 44 ममालिक के तनसाजों को शिकस्त देकर मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल जीत लिया। 3 मुकाबलों में 3 सोने के तमगे अपने नाम किए। कहा 7 साल से चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा था। कौमी बॉडी बिल्डर का हुकूमत की जानिब से नाज सराहे जाने पर शिकवा। मुमताज मजहबी स्कॉलर मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी की वालदा के इसाले सवाब के लिए इल्मी और रूहानी नशिस्त का एहतमाम आस्ताना आलिया सवाब शरीफ गुलिस्तान जौहर में किया गया। इलामा पीर इफ्तिखारुल हसन नक्शबंदी सजादा नशीन आस्ताना आलिया पहर सवाब शरीफ का खुसूसी खिताब। कराची में सर्द मौसम में महफिल कवाली की खूबसूरत शाम। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में सदी महफिल में असातिज़ा और तलबा की शिरकत। सर्द शाम में सहर अंगेज धुनों पर तलबा ने रक्स